बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उस्मान खालिद आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। तमाम तलबा और तलबात अपना जो करिकुलम है उसका पेज नंबर 5 और उस पे जो चैप्टर नंबर 5 है जिसका उन्वान है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 और उसमें उसका जो टॉपिक नंबर 16 और 17 जिसका नाम है कॉलम एंड पेज ब्रेक। तो ये दोनों कमांड्स जो हैं हम इस ही लेक्चर में, इस ही प्रैक्टिकल में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कवर करेंगे। तो हमेशा की तरह हम जो टॉपिक है उसका जो मफ़हूम है या जो उसके मानी हैं उस पर हम ज़रा गौर करते हैं कि कॉलम और लफ्ज़ जब हम बोलते हैं रो और कॉलम, तो रो से मुराद होता है लेफ़्ट से राइट कोई चीज़, कोई कतार है, कोई लाइन है, और कॉलम से मुराद है ऊपर से नीचे कोई लाइन है या कोई इस तरह की चीज़ है। तो रो एंड कॉलम्स जो हैं उस कॉन्सेप्ट में हम यूज़ करते हैं। तो बहरहाल तो और इसके अलावा जो पेज मीन के सफ़ा और ब्रेक मीन के तोड़ना, या इसका मतलब होता है ब्रेक का मतलब होता है रुकना। तो आज हम ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से देखेंगे कि कॉलम से क्या मुराद है और पेज ब्रेक से क्या मुराद है। तो वो हम देखते हैं। तो अब हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जी, तो अब हम थोड़ा सा टेक्स्ट देख लेते हैं इसका कि इससे मुराद क्या है। ठीक है जी। तो अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें, कहता है समटाइम्स इंफॉर्मेशन यू इंक्लूड इन योर डॉक्यूमेंट इज़ बेस्ट डिस्प्लेड इन कॉलम्स। कॉलम्स कैन हेल्प इम्प्रूव readability, especially with certain types of documents like newspaper articles, newsletters, and flyers. Words allow you to adjust your column by adding column breaks. इससे मुराद ये है, कहता है कि बाज़ दफ़ा आपको पढ़ने के लिए या दिखाने के लिए टेक्स्ट को कॉलमर फॉर्म में ज़रूरत पड़ती है, और ये अमूमी तौर पर न्यूज़पेपर यानी अखबारात, आर्टिकल्स और न्यूज़लेटर्स एंड फ्लायर्स में आपको ये जो क्या कहते हैं उसको कॉलमर फॉर्म में टेक्स्ट मिलेगी। ठीक है जी। तो ये है। अब हम जाते हैं जी कि किस तरह आप अपने जो टेक्स्ट है या कॉलमर फॉर्म में किस तरह टेक्स्ट ऐड होती है। तो सबसे पहले तो आपने जिस टेक्स्ट को कॉलम फॉर्म में लेके आना है, मिसाल के तौर पर ये टेक्स्ट है कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, इसको हम कॉलमर फॉर्म में लेकर आना चाह रहे हैं। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जो लेआउट टैब है ना, ये देखें आपको नज़र भी आ रहा होगा लेआउट टैब, इस पर क्लिक करना है और उसके अंदर एक ग्रुप है पेज सेटअप के नाम से,
और वहाँ पे ये देखें, ये कॉलमर के नाम से एक कमांड है, आपने इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह की एक फहरिस्त ज़ाहिर हो जाती है, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है 1, फिर लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है 3, फिर लिखा हुआ है लेफ़्ट और राइट। और अगर हम इन पर गौर करें तो टेक्स्ट आपको ये तो आपको ये टेक्स्ट देखें वो 2 कॉलम्स में नज़र आ रही है, फिर इधर अगर हम देखें तो ये 3 कॉलम्स में नज़र आ रही है, और इधर देखें तो लेफ़्ट में कम और राइट में ज़्यादा नज़र आ रही है, और इधर देखें तो राइट में कम और लेफ़्ट में ज़्यादा नज़र आ रही है। और मोर कॉलम्स में अगर आपने इसको तब्दील करना है तो आप मोर कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो मज़ीद न्यू ऑप्शंस जो है ना वो ज़ाहिर हो जाएंगे जी। तो मज़ीद जो है आप जैसे ही आप ये देखें, ये 2 के ऑप्शन में क्लिक किया हुआ है, तो जैसे ही हम देखें आप ये जो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन थी वो एक ही कॉलम में थी, आप ये देखें ये कुछ इंफॉर्मेशन दाएं तरफ आ गई है और कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो बाएं तरफ आपके सामने आपको नज़र आ रही है, ठीक है जी। तो ये तरीका है जो है वो कॉलमर फॉर्म में अपने टेक्स्ट को लेके आने का। तो मज़ीद अगर हम मोर कॉलम्स पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये देखें एक डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर हो गया है। अगर हम इसकी तरफ देखें, ये देखें तो ये सारे जो ऊपर वाले ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 लेफ़्ट राइट, ये तो आपको उधर ही मिल गए थे। तो मज़ीद अगर हम देखें ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं, आप जितनी ही तादाद इधर लिखेंगे नंबर ऑफ़ कॉलम्स में, ये 2 लिखी हुई है, आप 3 लिख लें, 4 लिख लें, 5 लिख लें, तो वो उतने जो टेक्स्ट है उतने कॉलम्स में आपकी जो है ना वो तकसीम हो जाएगी। और इसके अलावा ये लाइन बटन का ऑप्शन है, लाइन बिटवीन कॉलम्स के दरमियान जो है वो आपकी लाइन भी लग जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, इस तरह ये आपके सामने ये कॉलम, ये विड्थ, ये स्पेसिंग, कॉलम से मुराद तादाद इस वक्त 2 तादाद है और इनकी विड्थ कितनी है 3 इंच है, और स्पेसिंग दरमियान में जो है ये जो आपको नज़र आ रही है, ये दरमियान में जो स्पेस है वो उसकी कितना साइज़ है वो इधर बता रहा है। आप इसकी साइज़ को जो है वो आप कम ज़्यादा और विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो नीचे लिखा हुआ है इक्वल कॉलम्स विड्थ, इससे मुराद ये है कि तमाम कॉलम्स की जो विड्थ है वो इक्वल हो जाए, यानी कि बराबर हो जाए। तो इस तरह आप ये कॉलम का अमल जो है ओके करके ये कॉलम का मुकम्मल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये है तरीक़ाकार कॉलम्स को अपना जो टेक्स्ट है उसको कॉलमर फॉर्म में तब्दील करने का। ओके, अच्छा, अगर आपने इसकी कॉलमर फॉर्म को ख़त्म करना है तो आपने दोबारा ये लेआउट के टैब में ये कॉलम के ऑप्शन पे क्लिक करना है और वहाँ पे 1 पे आपने 1 जो है उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारी टेक्स्ट जो है आपकी जो है वो पहली हालत में जो है ना वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये है तरीका क्या कहते हैं उसको, अपने टेक्स्ट को कॉलम में तब्दील करने का। तो अब हम आते हैं पेज ब्रेक की तरफ जी। तो कॉलम के साथ ही ये जो है वो पेज ब्रेक का ऑप्शन है। इसकी मदद से क्या होता है कि आप का मिसाल के तौर पर एक टोटल पेज है, पूरा पेज है, आप दरमियान में से चाह रहे हैं कि ये जो दरमियान से जो नेक्स्ट टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पे चले जाए। तो उसके लिए हम ये पेज ब्रेक का ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो ये कॉलम के साथ ही आपको ये कमांड मिलेगी, ये जिस तरह के बताया हुआ है कि आप ये चेक करें, ये देखिए लेआउट टैब में और वहाँ पे ब्रेक पे क्लिक करना, और पहला ही ऑप्शन है, इसमें काफ़ी सारी ब्रेक्स हैं लेकिन हम पेज ब्रेक पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो टेक्स्ट है ये जो आपके सामने नज़र आ रही है वो नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है वो पेज ब्रेक का अमल जो है ना वो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है ना वो लेके आ सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि पेज ब्रेक से मुराद क्या है कि आपकी जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पे चली जाएगी जहाँ से आपने उसको जो है ना वो ब्रेक
लगाई होगी। अच्छा, अब उस पेज ब्रेक को देखने के लिए कि ये पेज ब्रेक लगी हुई है या नहीं लगी हुई, तो आपने होम टैब के अंदर ये पैराग्राफ का जो ग्रुप है और उसमें ये ऑप्शन है जहाँ पे ये एरो अपना कर रहा है, तो डायरेक्ट कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में इस तरह जो है वो एक मार्क शो हो जाएगा। इट मीन कि यहाँ पे ये देखें पेज ब्रेक लगी हुई है। ठीक है जी। तो इसको रिमूव करने के लिए आपने प्रेस द यहाँ पे आपने बैक स्पेस का बटन या डिलीट का बटन दबाएंगे तो आपकी जो पेज ब्रेक है वो रिमूव हो जाएगी। तो इस तरह आज हमने कॉलम्स और पेज ब्रेक जो है वो लगाना सीखी है। तो अब हम अमली तौर पर करके इसको देखते हैं।